हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बर्नौली इक्वेशन। जी हाँ, क्या होती है बर्नौली इक्वेशन? तो बर्नौली इक्वेशन हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स वाई की पावर n, वेयर n नॉट इक्वल टू 0 और 1। इस इक्वेशन को बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। हाँ जी, अब यहाँ पे बात करते हैं कि n की वैल्यू 0 और 1 क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू 0 और 1 हो गई तो क्या होगा? ठीक है जी, अगर n की वैल्यू मेरे पास 0 1 हो जाएगी तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर इक्वेशन के अंदर। ठीक है जी, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अगर n की वैल्यू 0 हो गई तो y की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। तो क्यू एक्स इंटू 1 क्यू एक्स आएगा, तो ये इक्वेशन एज इट इज ये बन गई। हाँ जी, अगर n की वैल्यू 1 हो गई तो क्या होगा? तो हमारे पास यहाँ पे y बचेगा। देखो, इफ n इज इक्वल टू 1 तो ये हमारे पास बन जाएगी dy बाई डी एक्स प्लस के पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स वाई। ठीक है जी, अब देखो ये भी y का फंक्शन, ये भी y है यहाँ पे, तो y कॉमन निकाल लें यहाँ से। dy बाई डी एक्स प्लस के पी एक्स माइनस के क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बात करेंगे जो क्यू एक्स हो क्या हो गया? 0 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास पी ऑफ एक्स ये कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, अब भी हमारे पास क्या ये लीनियर इक्वेशन है। हाँ जी, तो इसलिए n की वैल्यू 0 और 1 नहीं होनी चाहिए। इनके अलावा हमारे पास कोई वैल्यू आती है तो हम कह देंगे कि हमारे पास क्या है? बर्नौली इक्वेशन है। ठीक है जी, इसको सोल्व कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास वर्किंग रूल क्या रहने वाला है? वर्किंग रूल हमारे पास सिंपल सा है, हमें जस्ट एक वैल्यू पुट करनी है। ठीक है जी, वो वैल्यू पुट कर देंगे और इस बर्नौली इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर लेंगे लीनियर इक्वेशन के अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या करेंगे? पुट करेंगे हम, पुट v इज इक्वल टू वाई की पावर 1 माइनस n। बस इतना सा काम करना आपको, v इज इक्वल टू वाई की पावर 1 माइनस n, ये चीज़ हम यहाँ पुट कर देंगे और हमारा जो इक्वेशन है बर्नौली इक्वेशन वो कन्वर्ट हो जाएगा लीनियर इक्वेशन के अंदर। फिर लीनियर इक्वेशन को जैसे सोल्व करते हैं वैसे हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है जी, तो इसके लिए समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है, तो लेट करते कोई एग्जाम्पल, उसकी हेल्प से इसको समझेंगे हम। मान लेते एक एग्जाम्पल है कोई dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई की पावर 3। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन देखते ही समझ आनी चाहिए कि इक्वेशन कौन सी है? बर्नौली इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? 3 है, नॉट इक्वल टू 0 और 1। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन हमारे पास है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हमें पुट करना है जी ये वैल्यू, पुट y इज इक्वल टू v इज इक्वल टू सॉरी y की पावर 1 माइनस n। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3 है। ठीक है जी, तो 3 पुट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा y की पावर -2। देयरफॉर हमें क्या चाहिए अब? dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कैसे आएगा? इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो यहाँ से मिलेगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 y की पावर -3 dy बाई डी एक्स। ठीक है जी, ओके, इतना कम हमारे पास हो गया। ठीक है जी, अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, या यहाँ से हम क्या करें? dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी? ये वैल्यू या नीचे पहुँच जाएगी। हाँ जी, 1 अपॉन -2 y की पावर -3 dv बाई डी एक्स। ठीक है, इतना कम हो गया हमारे पास। ओके, अब इस चीज़ को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे हम। तो इक्वेशन 1 के अंदर dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? -1/2 y की पावर -3 dv बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू x y की पावर 3। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हमें फॉर्म बनानी है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 1 बनना पड़ेगा। तो ये कोएफिशिएंट 1 कैसे होगा? हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2y की पावर -3 से। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस बनाना पड़ेगा, -2y की पावर -3 वी कैट। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो मेरे पास 1 बन जाएगा, तो ये बचेगा डी वी बाई डी एक्स
यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई y के साथ इसकी, यानी इसकी मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा -k2 y की पावर -3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो y की पावर -2, हाँ जी, यहाँ पे x -k2 y की पावर -2, हमने मल्टीप्लाई की y की पावर -3 की, सॉरी, तो -3 और +3 क्या बन जाएगा 0, तो y की पावर 0 1, तो हमारे पास ये आ जाएगा dv/dx -2। अब y की पावर -2, हमें इक्वेशन चाहिए अब v और x के अंदर, लीनियर इक्वेशन, ठीक है जी। तो y की पावर -2, ये हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या है v के इक्वल, तो ये बन जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू, ये क्या है -2x। तो ये बन गई हमारे पास लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन है, इसको सोल्व करना आपके लिए बिल्कुल आसान है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करेंगे, ठीक है जी। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास हो जाएगा e⁻∫ p dx, और ये होता है हमारे पास e⁻p, p की वैल्यू कितनी है -k2 dx, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन इसका -k2x, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास निकल चुका है। अब बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। हैंस द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है हमारे पास y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये होता है हमारे पास, ठीक है। बट हमारी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन y के अंदर नहीं है, वो इक्वेशन v और x के अंदर है, तो यहाँ पे y की जगह पे हम v लिख देंगे, ठीक है जी। अगर y होता तो y हमारे पास ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है e⁻⁻k2x, क्या की वैल्यू हमारे पास यहाँ से है -k2x, ठीक है जी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻⁻2x dx प्लस c, तो v e⁻⁻2x -2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन x e⁻⁻2x dx प्लस c, तो v e⁻⁻2x -k2, यहाँ पे लगाएंगे बाई पार्ट्स, ठीक है जी, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। तो ये बनेगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का डबल इंटीग्रेशन प्लस c। तो अब यहाँ से -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, e⁻⁻2x, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से -2 कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा x e⁻⁻2x, ठीक है जी। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 2 से 1 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 2 तो हमारे पास फिर भी बचेगा प्लस के c, ठीक है। हम यहाँ से v की वैल्यू निकालते हैं, तो e⁻⁻2x से इसको कंप्लीट डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा x प्लस 1/2 प्लस c अपॉन e⁻⁻2x आएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं e⁻2x, ऊपर जाकर के वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है जी। अब v को वापस से रिप्लेस करेंगे, v हमने क्या पुट किया था, v हमने पुट किया था y की पावर -2, ठीक है जी। तो इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/y की पावर 2, तो v की जगह पे हम ये पुट कर देंगे, तो देयरफॉर 1/y की पावर 2 x प्लस 1/2 प्लस c e⁻2x, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ये थी हमारे पास बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन के अंदर हम क्या पुट करते हैं और उस पर बेस हमने एक एग्जांपल भी कर लिया, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ठीक है जी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।